हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडविन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं पहले टॉपिक में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हमारा। तो पहला कहता है अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कॉइल वायर का मतलब एक कॉइल है, उसको चारों तरफ से हम वायर से बांध देते हैं और उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे ये देखो पहला बोल रहा इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्प्रोरी मैग्नेट। क्या होता है, ये टेम्प्रोरी मैग्नेट है। अगर इसमें करंट अगर ना चले तो ये हमारा कोई मैग्नेट के काम नहीं करेगा। करंट मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन कोर टेम्प्रोरी। करंट के वजह से इसमें टेम्प्रोरी करंट का फ्लो होता है, करंट के वजह से इसमें मैग्नेट का फ्लो होता है। इस पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। पोलैरिटी इसका क्या हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, इसका स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे और लेंथ पे। कैसे करता है, चलो देखते हैं। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा इसमें वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा तार का नंबर ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा उसको टर्न्स किया, गोल 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 पूरा बांध दिया, उतना ज़्यादा इसमें क्या आता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मतलब सर है मतलब हाँ समझ गया। चलो देखो आगे। जितना ज़्यादा क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, लार्जर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट इसमें मूव करेगा हमारा, उतना ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा करंट का पावर होगा उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, लेंथ ऑफ ईयर गैप। लेस गैप मोर टर्न्स मोर मैग्नेटिक फील्ड। जितना कम गैप होगा हमारे तारों के बीच में, उतना ज़्यादा ही हमारा उसमें टर्न्स बन पाएगा, और जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो सकता है हमारा। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। इसका फिगर भी आता है ड्रॉ करने के लिए। चलो आगे देखते हैं हमारा, आगे इसमें क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टीज आता है हमारा। प्रॉपर्टीज किसका किसका, बार मैग्नेट का, सोलेनोइड का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तीनों कैसे काम कर रहा है। चलो पहले डेफिनेशन पे देखते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है हमारा, परमानेंट मैग्नेट होता है, उस पर एक फिक्स पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है हमारा, अ कॉइल अप वायर और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, मतलब एक वायर, कॉइल अप वायर मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, उसमें वायर को हम बांध देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा एक सोलेनॉइड बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सॉइल और सोलेनॉइड वैसा सॉफ्ट आयरन को, ये एक सोलेनॉइड होता है जिसमें सॉफ्ट आयरन पोल लगाया रहता है। हम उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक कैसे होता है, चलो देखो। नेचर नेचुरल मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये बार मैग्नेट का तो प्रॉपर्टी ही है मैग्नेट की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सोलेनॉइड में करंट के वजह से इसमें फ्लो करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसमें भी वही है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रिक करंट और सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से इसमें क्या आता है, ये क्या आता है, मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसमें, परमानेंट एंड फिक्स। बार मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है और फिक्स रहता है। केस में टेम्पोरी रहता है, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक उसमें ये आता है, सोलिनॉइड में तब तक करंट आता है। ये भी वही है, टेम्पोरी बट स्ट्रॉन्गर देन सोलिनॉइड। ये भी टेम्पोरी है सोलिनॉइड, लेकिन सोलिनॉइड से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है क्या हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मतलब सर है मतलब तीनों भाई भाई है मतलब तीनों मतलब सर है मतलब एक ही जैसा काम करता है। ए मतलब इससे थोड़ा सा बता दो ना हाँ देख सकते हैं, तीनों एक ही तरह का काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन है अलग अलग है सब। ये करंट पे चलता है, ये भी करंट, ये पहले से ही मैग्नेट है। पोलैरिटी क्या होता है इसका, फिक्स, कैन नॉट बी चेंज। इसका पोलैरिटी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग करंट डायरेक्शन। अगर करंट डायरेक्शन मूव कर दे तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाता है, हमारा रिवर्स हो जाता है। थर्ड में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द करंट ऑफ डायरेक्ट डायरेक्शन। यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करता है तो हमारे इसमें भी क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे क्या कहता है, फोर्स में।
force on current carrying conductor placed in a magnetic field. देखो, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is exerted on conductor which can make conductor move. अगर कोई कंडक्टर में हमारा क्या करते हैं हम, देखो अगर कोई करंट उसमें फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होता है, हमारा फोर्स भी लगता है। पहला पॉइंट यही हमारा कह रहा है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, क्या रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे एक फोर्स लगता है। किससे फोर्स लगता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि वो जिसके कारण वो कंडक्टर क्या कर पाता है, वो मूव कर पाता है। चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो जैसे ये हमारा मैग्नेट, इसको हम रखते हैं और इसमें करंट का फ्लो कराते हैं। जब करंट का फ्लो कराते हैं तो इसमें भी फोर्स लगता है। किसमें, ये मैग्नेट में। एक बार फिर रिपीट करता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है on the conductor wire, ठीक, which can move the conductor move, which can make the conductor move। वो फोर्स लगने के कारण वो कंडक्टर क्या करता है, मूव कर पाता है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।